चलो चलो, जल्दी से मुझे निकलना पड़ेगा। कल्लू और बल्लू मछुआरे तो कब के आगे निकल चुके होंगे। हर रोज उनके ही जाल में ज्यादा मछलियां मिलती है और एक मैं 2-3 पर ही अटक जाता हूँ। इतना कहकर शांतु मछुआरा रोज की तरह आज भी मछलियां पकड़ने घर से निकल पड़ता है। जरा संभाल के, और ज्यादा गहरे पानी में मत जाना, मुझे बहुत चिंता रहती है। अरे अरे, रुक जा। ओ शांतु मछुआरे, रुक जा रुक जा। आज तो मैं शांतु मछुआरे को यहाँ मछलियाँ पकड़ने ही नहीं दूंगा। देखता हूँ क्या करता है। ए शांतु मछुआरे, तू यहाँ क्या कर रहा है? जी जी कल्लू भैया, मैं तो यहाँ मछलियाँ पकड़ने आया हूँ। यहाँ ज्यादा मछलियाँ मिलती हैं ना, इसलिए आज यहाँ आया हूँ। काफी दिनों से ज्यादा मछलियाँ नहीं मिली है कल्लू भैया। यहाँ ज्यादा मछलियाँ मिलती है तभी तो हम रोज यहाँ आते हैं ना। हम तुम्हें यहाँ मछलियाँ नहीं पकड़ने देंगे, ये इलाका तो हमारा है। चल चल चल, जल्दी यहाँ से कल्टी मार। तू यहाँ मछलियाँ पकड़ने को आने का नहीं, समझा क्या? भाग भाग भाग, जल्दी भाग भाग। कितनी उम्मीद लेकर यहाँ आया था। सुबह सुबह उन्होंने तो मुझे ऐसे भगा दिया जैसे समंदर तो उनके दादाजी ने सोने का बर्तन देकर खरीदा था। लेकिन क्या करता, मैं अकेला उनसे कैसे लड़ता। अगर मछलियाँ पकड़ी नहीं तो मेरा परिवार कैसे जिएगा। हे भगवान, चलो देखते हैं यहाँ कुछ मछलियाँ मिलती है क्या। देखा देखा, शांतु मछुआरे को सिर्फ 3 ही मछलियाँ मिली। हैं, उसे मछलियाँ ही पकड़ने नहीं आती। अरे कल्लू भाई, वो देखो, शांतु मछुआरा फिर से हमारे इलाके में आया। रुक जा बल्लू, देख उसको आज मैं कैसा मजा चखाता हूँ। अरे ओ शांतु मछुआरे, कल मैंने मना किया था ना यहाँ आने से, और आज फिर से यहाँ दिखाई दिया। तुम्हें तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा ना, फिर तू उसे जिंदगी भर याद रखेगा। फिर से कभी मछलियाँ पकड़ने इस दुनिया में नहीं रहेगा। लेकिन कल्लू भैया, मैं कहाँ मछलियाँ पकड़ने जाऊँ, वो सब हमें नहीं पता। जल्दी से भाग यहाँ से। ए चल चल, भाग यहाँ से। आज थोड़ा सा धैर्य करके मुझे गहरे समंदर में जाना पड़ेगा, तभी तो मुझे अच्छी मछलियाँ मिल सकती है, वरना रोज रोज ऐसा ही चलता रहेगा। मैं रोज वहाँ जाता रहूंगा और फिर से वो मुझे वहाँ से भगाएंगे। हे भगवान, मेरी रक्षा करना। फिर शांतु मछुआरा अपनी नाव लेकर वहाँ से दूर अंदर गहरे पानी में जाता है। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? मेरी नाव तो अंदर खींची चली जा रही है। हे भगवान, मैं ये कहाँ फंस गया? मुझे यहाँ आना ही नहीं था। गया गया, मैं तो मर गया। लगता है ये समुद्री तूफान तो मुझे निकल कर ही रहेगा। बचाओ बचाओ।
हाँ, मैं कहाँ आ गया हूँ? क्या मैं मर चुका हूँ? तभी शांतु मछुआरे को एक चींटी काटती है। नहीं नहीं नहीं, मैं जिंदा हूँ। जब शांतु मछुआरा अपने आजू बाजू में देखता है तब वो पूरी तरह से चौंक जाता है। जहाँ देखो वहाँ सभी पेड़ पर हीरे लगे हुए थे। ये मैं कौन सी जगह पे आया हूँ? लगता है ये एक हीरों का द्वीप है। क्या मैं सही देख रहा हूँ ना? अरे, कौन हो तुम? कहाँ से आए हो? इस द्वीप के तो नहीं लगते। मैं शांतु मछुआरा है। ओ मैं मछुआरे के गांव से आया हूँ। आपका नाम क्या है? ये हीरों का द्वीप है और तुम्हें हमारे राजा के पास आना होगा। समझ गए? चलो हमारे साथ। फिर वो सिपाही शांतु मछुआरे को अपने साथ राजा के पास लेकर चले गए। प्रणाम महाराज। यह आदमी हमें समंदर के किनारे मिला। हमें लगता है ये हमारे द्वीप का नहीं है। ये जरूर कोई जासूसी होगा, इसीलिए इसे हम यहाँ आपके पास लेकर आए हैं। तुम जो कोई भी हो, पर तुम यहाँ मेरे द्वीप पर कैसे आए ये पहले बताओ। महाराज जी। फिर शांतु मछुआरा अपनी पूरी कहानी महाराज को बताता है। इस तरह मैं यहाँ पहुँच गया महाराज। तुम्हारी बातें सुनकर तो ऐसा प्रतीत होता है कि तुम एक अच्छे इंसान हो, इसीलिए हम तुम्हें यहाँ से जाने देते हैं। तुम जैसे आए थे वैसे जा भी सकते हो, क्योंकि तुम जिस तूफान के बीच फंसकर आए हो वही तूफान एकमात्र द्वार है जहाँ से कोई भी इस द्वीप पर आ भी और जा भी सकता है। लेकिन ध्यान रहे, यह बात तुम तक ही सीमित रहनी चाहिए। जी महाराज, अब मुझे जाना होगा। अगर मछलियाँ नहीं पकड़ूंगा तो आज का खाना नहीं मिलेगा। तुम एक काम कर सकते हो, तुम यहाँ से हर रोज मछलियाँ पकड़कर ले जा सकते हो, जो कि तुम्हारे यहाँ उतनी मात्रा में मछलियाँ नहीं मिलती। लेकिन ध्यान रहे, तुम्हें अब पता लगा है कि यह द्वीप एक हीरों का द्वीप है। यदि तुमने यहाँ के एक भी हीरे को हाथ लगाया या फिर उसे तुम अपने देश में लेकर चले गए तो उसका परिणाम कुछ ठीक नहीं होगा। सारा अनर्थ हो जाएगा। उसका तुम्हें अंदाजा नहीं है। यदि तुम यहाँ से एक भी हीरे को तुम्हारे देश में लेकर जाते हो तो प्रति मिनट वो हीरा दुगना हो जाएगा और उससे आने वाले आपत्ति और मुसीबतों को तुम संभाल नहीं पाओगे। समझ गए? जी महाराज, मैं समझ गया। अब मैं चलता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे अरे अरे, ये कैसा चमत्कार हो गया। शांतु मछुआरे के पास इतनी सारी मछलियाँ। ये क्या हो गया? मुझे तो लगता है दाल में कुछ काला है। देखना ही पड़ेगा। अच्छा, तो ऐसी बात है। इतनी सारी मछलियाँ शायद उसे पानी की बहाव से मिलती होगी। चल बल्लू चल, जल्दी चल, हम भी बहुत सारी मछलियाँ लाते हैं। मैंने जो जो कहा है वो सब याद रहेगा ना? हाँ हाँ, सब याद रहेगा, सब कुछ।
अरे चलो कल्लू भाई, अब हम चलते हैं। बहुत मछलियाँ पकड़ी, अब हमें अपने देश भी तो वापस लौटना होगा। अभी तक तो तूने मछलियाँ ही पकड़ी, इतने सारे हीरे छोड़कर कोई भला खाली हाथ ऐसी जगह से जाएगा क्या? लेकिन कल्लू भैया, याद है ना महाराज ने क्या कहा था? वो राजा पागल है, अगर हीरे दुगने हो गए तो क्या नुकसान है उसका। हाँ चलो चलो चलो, जल्दी से 2-4 हीरे चुपचाप लेकर चले जाते हैं। देखा बल्लू, हम हीरे लेकर बाहर भी आ गए। क्या नुकसान हुआ तुम्हारे महाराज का? राजा तो हमको बेवकूफ बना रहा था, क्योंकि उस द्वीप का हमें पता चला, शायद इसीलिए। हाँ, राजा ने हमको बेवकूफ बनाया। राजा तो कह रहा था कि हीरे मिनट मिनट में दुगने हो जाएंगे, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। अरे ये क्या हो रहा है? हीरे तो बढ़ते ही जा रहे हैं। राजा की बात सही हो रही है। ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये अचानक तूफान कहाँ से आया? अरे ओ कल्लू भाई, जल्दी से हीरे नीचे फेंककर अपनी जान बचाकर यहाँ से चले जाते हैं। नहीं नहीं, फेंकना है तो तुम फेंको, मैं तो सब हीरे घर लेकर ही जाऊंगा। अरे अरे, ये क्या? नाव तो डूबने लगी है, अब क्या करे भगवान? जल्दी से हीरे फेंको कल्लू भाई, नहीं तो हम मर जाएंगे। फिर दोनों की नावें डूबने लगती है। अरे बल्लू, मर गया, मैं तो मर गया। इस तरह दोनों मछुआरे लालच के चक्कर में डूबकर मर जाते हैं। दूसरी तरफ शांतु मछुआरा सिर्फ ईमानदारी से मछलियाँ बेचकर अपने जीवन में खुश रहता है और बचा कुचा जीवन शांति से जीता है।